आप जिम जा रहे हैं और जिम के साथ आपको नहीं पता चल रहा कि वेरिकोसील कुछ आ रहा है, क्योंकि वेरिकोसील एसिम्प्टोमेटिक है। फिर थोड़े टाइम बाद कभी आपके टेस्टीज में पेन होता है और पेन होने के बाद आप एक बार रेगुलर एक ऐसे ही नॉर्मल चेक करवा लेते हैं, सेल्फ जाकर एक यूएसजी स्कैन करवा लेते हैं, बट उसमें यूएसजी के बाद आपका जो वेरिकोसील है वो 3rd ग्रेड आया और ये जिम जाने से स्टार्ट हो गया। और जिम जाने के बाद आपको कभी रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा हुआ, तब आपने टेस्ट करवाया, देन उसके बाद वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ। ये एक कमेंट आया हुआ है हमें और उसके बारे में वो पूछना चाह रहा है एज इन पेशेंट। तो मैं सिंपली कहूँगा कि जब हम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मैं आपकी जगह में अपने आप को रख रहा हूँ, मान के चलो मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैं अपनी फिजिकली अपने आप को मेज़र कर सकता हूँ। जैसे कि हम अपनी फिज़िक को मेज़र करते हैं एज इन बाइसेप्स कर्ल्स बनाकर या फिर चेस्ट को थोड़ा सा टाइट कर वैसे ही हम अपने टेस्टीज़ को थोड़ा सा फील कर सकते हैं। टेस्टीज़ में अगर हमें रेगुलर हैंगिंग से थोड़ी ज़्यादा हैंगिंग महसूस हो रही है और उस पे वेन्स अगर हमें दिख रही है और उस पे वेन्स स्पाइडर वेब की तरह बन रही है और मोटी मोटी गुलगुली सी कुछ वहाँ पर महसूस हो रहा है, तो ये अगर दिक्कत आप फेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा आप महसूस कर रहे हो टेस्टीज या स्क्रॉटम के ऊपर, तो समझ लेना वो एक वेरिकोसील का एक साइन है। अगर आपको दर्द वर्द कुछ भी नहीं हो रहा, बस आप सिर्फ जिम जा रहे हैं और जिम जाकर आप अपनी पूरी बॉडी को एक तरीके से निहारते हैं, तो उसके साथ अपने टेस्टीज़ को भी एक बारी देखो, अपने स्क्रॉटम की जगह थोड़ा सा पुश करके देखो। अगर आपको थोड़ा सा दबाने पे और प्रेस करने पे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि आप वेरिकोसील के पेशेंट हो सकते हो। तो ये कुछ जजमेंट है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो भी तब भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हम वेरिकोसील में जिम की वजह से एक चांस है कि हम जिमिंग की वजह से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से हम वेरिकोसील में फंसे, ठीक है। और वेरिकोसील हमें बेसिकली किसकी वजह से हुआ, हमारी एब्डोमिनल जो प्रेशर है उस पर बार बार लोड पड़ने की वजह से। अब जब वो लोड पड़ता रहेगा वो ग्रेड को बढ़ाता रहेगा और वो ग्रेड को जब तक बढ़ाएगा जब तक आपकी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम नहीं हो जाती। आप सिंपली बात करो, अगर आप जिम जा ही रहे हो नॉर्मली, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो जिम जाता, तो सबसे पहले अगर मैं एक बाइसेप्स कर्ल्स ही नॉर्मल है कि बाइसेप्स कर्ल्स के लिए मैं वेट ले रहा हूँ, जनरल है वो, चाहे वो 5 किलो का क्यों ना हो। जब आप 5 किलो का भी लेते हो तो हमारी पूरी बॉडी एक होल एंड सोल एक तरीके से क्या करती है, उसको वेट उठाने के लिए, कैरी करने के लिए थोड़ा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सबसे पहले हमारी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हमारी कोर पे जाती है, और जो कोर हमें कॉन्ट्रैक्शन टाइट करने के लिए या वेट उठाने के लिए हेल्प कर रहा होता है, वहाँ पर वो प्रेशर भी जनरेट कर रहा होता है। और उस प्रेशर जनरेट की वजह से हमारी बार बार सेम जगह पे अटैक पड़ने की वजह से हमारी वहाँ की वॉल्स और ज़्यादा डैमेज होनी चालू हो जाती है। जो वेन्स के अंदर ब्लड के फ्लो को सीधा जाना चाहिए था, वो वहाँ से रिवर्सल फ्लो घुमाकर आपके टूवर्ड्स टेस्टीज डालना चालू कर देती है। सिंपल है। बट अगर आपको इन सारी चीज़ों की वजह, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इससे कैसे बच सकते हैं वो भी आपको क्लैरिटी दे दूँ, तो भी आप सही समझेंगे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी किसी भी जिम में कर रहे हैं, तो सबसे पहले सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। आजकल ट्रेनर भी बहुत प्रेशराइज करते हैं, हर अपने नीचे जो ट्रेनी होता है उसको कहते हैं कि सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है, तो इसलिए सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जा रहे हैं। सेकंड, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के अलग भी होनी चाहिए, जैसे कि बटरफ्लाई, जिससे आपका ब्लड का फ्लो नीचे का बेटर बना रहा है। दूसरा, लेग रेज एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी जाए और जो हेल्प करे। ये कुछ एक्सरसाइजेस, 2 एक्सरसाइजेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपका टेस्टिस के टूवर्ड्स ब्लड का फ्लो बेटर बना रहे और मेंटेन रहे। और ये वाली एक्सरसाइज के बाद अगर मैं बात करूं कि ऐसा नहीं होगा कि अगर ये एक्सरसाइज करते रहोगे तो वेरिकोसिल नहीं बनेगा, वेरिकोसिल तब भी बनने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, बट आपकी स्टूल बहुत हार्ड आ रही है और आपको जान लगानी पड़ रही है, तो भी आप वेरिकोसिल के चंगुल में फंस सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन अगर हमें कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, हमें कॉन्स्टिपेटेड कर रहा है या हमारे कब्ज़ को एक रीज़न बना रहा है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं सेवन करेंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि बाहर का छोले भटूरे, या कुछ कहते हैं कि जब हम गेन कर रहे हैं तो हम बाहर का कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। हल्का लाइट फूड खाओ, ड्राई, इतना फाइबर इनटेक करो कि जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बने ही नहीं। सुबह जाओ, जैसे ही फ्रेश होने के लिए रेडी हो, या जब आप फ्रेश होने वॉशरूम जाओ तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपको जोर ना लगाना पड़े। अगर आप ऐसी
अपनी डे टू डे की डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हो तो आपको वेरिकोसिल नहीं बनेगा। बट अगर बन गया है तो समझ लेना कि आपका कॉज जो है वो आपकी जिमिंग और आपका गट इश्यूज़ हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिमिंग के बाद वेरिकोसिल में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अभी अर्ली स्टेजेस पे हो, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो, साइड बाय साइड फॉलो भी करो। क्योंकि अगर आज से फॉलो करना चालू करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी भी आपके ऊपर दिक्कत नहीं बनेगी। जिस हिसाब से इन पेशेंट ने मुझसे क्वेरी करी है वैसे ही आप भी सेम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सो गाइस डोंट वरी, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ दो, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अपनी कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ों को साथ रख कर चलो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और उनको भी बताना कि भैया जिमिंग से वेरिकोसिल हो सकता है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक स्टे ट्यून दिस चैनल।